आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला चैप्टर जो था रियल नंबर्स वाला चैप्टर, वो उसके लगभग सारे एक्सरसाइज, लगभग के पूरे एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं उसको बता दिया हूँ, और क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है उसके तरीका भी बता दिया हूँ। और उसके बाद एक रिवीजन पर्पज से हम एक क्वेश्चन का सेट 10 क्वेश्चन बना करके भेजे थे आप लोगों के पास, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कठिनाई होती है तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, उसको हम अलग से उन क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो बनाकर भेज दूँगा। और उसके बाद आप लोगों का दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जो कि 2020-21 के लिए आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 3, जो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 3 हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्थात 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। अच्छा, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि पिछले क्लास में, क्लास 9th में, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या तो ये होगा, या फिर अगर दूसरा फॉर्म इसका देखें तो होता है ax प्लस by इक्वल टू c। इस तरह से होती हैं, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का व्यापक जो इक्वेशन है वो या तो ये होगा जनरल इक्वेशन, या फिर ये होगा, ठीक। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? ठीक, रैखिक समीकरण इसलिए बोलते हैं कि जब इस इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी सरल रेखा मिलती है, ठीक। और 2 चर, 2 वेरिएबल्स का मतलब कि हमारे चर क्या हैं? 2 हैं। 2 चर क्या हैं? x और y हैं, 2 वेरिएबल्स भी, ठीक। यहाँ पे कंडीशन होती है कि a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। यदि a और b आप 0 कर दोगे, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 कर दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसी को देख लो, यहाँ पे x वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, y वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, और इक्वल टू c आएगा, अर्थात 0 इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए हमारा a और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। ये चीज़ तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। और एक चीज़ और पढ़ चुके थे कि ये जो जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो जनरल इक्वेशन है, समीकरण, इसके मूल क्या होते हैं? रूट्स, ठीक। इसके मूल वो होते हैं x और y के वो मान जो इन समीकरणों को क्या कर दे, इन इक्वेशंस को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, संतुष्ट कर दे। इन इक्वेशन को x और y के वैल्यू यदि सेटिस्फाइड कर दे रही, अर्थात x और y के मान को जब इसमें समीकरण में रखेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा जो है इक्वल हो जाना चाहिए। इस तरफ x और y के मान रखने पर क्या हो, जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हमारा क्या होता था, x और y की वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती थी? मूल कहलाती थी, ठीक, सॉल्यूशंस कहलाते थे, ठीक। तो अब हम लोगों को क्लास 10th में क्या पढ़ना है? पेयर पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का युग्म पढ़ना है, पेयर। तो युग्म कुछ अलग नहीं होगा, वो भी इसी तरह, चूँकि लीनियर इक्वेशन है, वो भी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म्स में होगा, या फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट पेयर का मतलब युग्म, यहाँ पे 2 इक्वेशन पढ़ना है।
एक में होगा a1x b1y c1, या इस तरह से a1x b1y इक्वल टू c1, ये क्वेश्चन ये। और युग में पढ़ना है तो दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें क्या पढ़ना है, दो समीकरण पढ़ना है। तो दो समीकरण पढ़ना है, इसका मतलब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों समीकरण के लिए तो हमें क्या मिलेंगी, दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। ठीक, दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। और जब दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी तो आप जानते हैं कि किसी प्लेन में, किसी समतल में हम दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। पहला क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक स्ट्रेट लाइन जो है दूसरी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इस स्ट्रेट लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल। अर्थात इक्वेशन फर्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जो पहला समीकरण है उससे रिप्रेजेंट करने वाली लाइन और दूसरे समीकरण को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या तो ये होगा, ये नहीं होगा तो फिर दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, प्रतिच्छेदित कर दें। ठीक, प्रतिच्छेदित कर दें किसी पॉइंट पे। ठीक, ये कंडीशन आएगा। या फिर क्या आएगा, तीसरा कंडीशन, दोनों रेखाएं एक ही दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर जो है कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक, ओवरलैप कर जाएंगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो इसको आगे देखेंगे कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज बनती है, ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो पहला एक्सरसाइज जो होगा 3.1, उसमें हम लोगों को देखना है सिर्फ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो चीज़ पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो पेयर होगा तो उसको हम एल्जेब्रिक कैसे, बीजगणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। कोई कंडीशन दी गई है, कोई शर्त दिया गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या करोगे, दो वेरिएबल, दो चर मान करके इस तरह से हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए, कोई लाइन ड्रा करने के लिए, कोई लाइन खींचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। कोई 2 पॉइंट्स मिलेंगे तभी तो हम लाइन इन पॉइंट्स को मिला करके ड्रा कर पाएंगे। इसलिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इन समीकरणों से रिलेटेड तो हमें क्या करना होगा, इन समीकरण के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए होगा। तो उसको हम किस तरह से ग्राफ पेपर पे किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए अगर एग्जांपल्स में 2 क्या दिए हैं, पहला लीनियर इक्वेशन दिया गया है x + 2y = 3। मान लो एक इक्वेशन ये है। फिर इक्वेशन नंबर 2 एक और इक्वेशन दिया गया है 4x + 3y = 2। ठीक, ये 2 हमारे क्या हैं, इक्वेशन दिए गए हैं, समीकरण है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, दोनों में। और क्या है, रैखिक समीकरण। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के समीकरण में हमारा जो मैक्सिमम पावर होगी x और y की, वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। एक पावर हमेशा मैक्सिमम पावर होगी। इससे अलावा एक से ज़्यादा अगर हो जाएगी तो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए हम जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, बार इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x + 2y = 3। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो ये इस तरह से सॉल्व करना है इक्वेशन। ठीक, फिर x बचा के बाकी सब उस तरफ क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। 3 - 2y, इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2y। ठीक, अब क्या करना है, अब एक चार्ट बनाना है इस तरह से, जिसमें हमें x और y के वैल्यू लिखनी है।
एक्स और वाई, हमें 2 पॉइंट्स निकालना होगा, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है कोई लाइन ड्रा करने के लिए। ग्राफ पेपर पे लाइन बनाने के लिए, खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, इसलिए हमें एक्स के 2 मान और वाई के 2 मान निकालने होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू, इस समीकरण में देखेंगे इक्वेशन में, इफ़ y इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं, y इज इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, या x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे आएगा 1। यदि हम y बराबर 1 लेते हैं तो x बराबर हमारा आता है 1, इसलिए हमें क्या हो गया वैल्यू, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1। फिर इफ़ y इज इक्वल टू 0 ले लो तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, यदि y इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 3 माइनस y बराबर 0 रखोगे, 2 इंटू 0 तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 3 और ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमें x बराबर 3 आ गया। अर्थात जब y बराबर 0 तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, 2 बिंदु, एक हो गया 1 और 1 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3 और 0। ये बिंदु हैं, क्या हैं, पॉइंट्स हैं। इसमें ये क्या होता है, x की वैल्यू, ये वाला y की वैल्यू, देखो यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू 3 और दूसरा जो है y, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। ठीक, पहला क्या होगा हमारा x एक्सिस की वैल्यू शो करेगा, दूसरा हमारा y एक्सिस की वैल्यू शो करेगा। ठीक, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड के लिए भी हमें सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए। जब पॉइंट हम गेन कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए फॉर इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसको x को बचाइए, बाकी सब उस तरफ क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 इधर प्लस 3y है तो इधर जाएगा तो माइनस 3y होगा। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4, इधर 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे भी फिर से चार्ट बनाइए x और y के लिए, x और y के लिए देखिए फिर वही चीज़, इफ़ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू अगर आप क्या लेंगे यहाँ पे, इफ़ y की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो हमें आ जाएगा ये पोर्शन 0। देखिए अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे इसमें तो यहाँ पे हमें हो जाएगा x बराबर 2/4, किसमें आ जाएगा, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगा या फ्रैक्शन आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि x की जो वैल्यू आए या y की वैल्यू जो लें, x और y की वैल्यू पॉइंट्स हमेशा जो है किसमें आना चाहिए, पूर्णांक में आ जाए। पूर्णांक में आएगा तो हमें आसानी होगी किस x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट्स शो करने के लिए। तो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 2 अगर 2 लेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2, y की जगह 2 रखिए, बटे 4। ये क्या आ गया, 2 माइनस 3 दूनी 6 बटे 4, ये क्या आ गया, माइनस 4 बटे 4 अर्थात -1। तो अगर हम y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है -1। इसी तरह से फिर देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू, आप क्या ले लीजिए, y इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, y इज इक्वल टू -2 ले लीजिए। जब y इज इक्वल टू -2 लेंगे तो हमारा आएगा x इज इक्वल टू 2 और -2 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 बटे 4 अर्थात हमारा x की वैल्यू आ गई 2। अर्थात यदि y की वैल्यू हम -2 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 2 आती है। ठीक, तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए इस इक्वेशन के लिए, दूसरे वाली इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट्स मिल गए -1 2 और 2 -2। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ले करके ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं ये देखते हैं।
आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, ठीक, इस तरह से ग्राफ पेपर पे आप लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिएगा, एक्स डैश और वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। ठीक, पहले इक्वेशन के लिए क्या है, हमारा पॉइंट्स आया है 1 1 1 1 और 3 0। ठीक, पहले इक्वेशन के लिए 1.11 और 3 0 1 1, अतः ये 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, ठीक, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 और ये -3, इस तरह से। ठीक, पॉइंट्स हैं। हमें 1 1 इक्वेशन फर्स्ट के लिए पॉइंट्स आया है, एक 1 1 और 3 0। 1 1 इस में कहाँ, किस चतुर्थांश में होगा, एक भी पॉजिटिव है, एक भी पॉजिटिव है, अर्थात हमारा क्या होगा 1 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट्स हमारा क्या होगा 1 और 1। दूसरा पॉइंट क्या है 3 0, क्या है 3 0, 3 अर्थात हमारा एक्स एक्सिस पे वैल्यू 3 और वाई एक्सिस पे 0। वाई एक्सिस पे 0 का मतलब कि ऊपर कहीं पे नहीं, वाई एक्सिस 0 ये होता है 0 और एक्स एक्सिस पे 3। ठीक, तो एक मिनट, हाँ, वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 3, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा 3 0। तो इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारा लाइन होगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन खींचिए, इस तरह से कुछ हमारी लाइन बनेगी। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारा x + 2y = 3, x + 2y = 3, अर्थात ये हमारी लाइन जो है, ये हमारा x + 2y = 0 0 3, इसको हमारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली लाइन हमारा इस समीकरण जो है इक्वेशन x + 2y = 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, इसके बाद सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हमारा है -1 2 और 2 -2, -1 2 -1 2 कहाँ पे होगा -1 और 2, अर्थात यहीं पे कहीं होगा। ठीक, -1 और 2, एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे +2 यहाँ पे होगा। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट है 2 -2, 2 -2 2, अर्थात एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -2, यहाँ पे इस तरह से ये हमारा पॉइंट होगा 2 और -2। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए रेखा ड्रा कीजिए, इस तरह से ऐसे मिल के जाएगा रेखा हमारी ये। ठीक, अर्थात ये क्या है हमारा दूसरा वाला जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसको शो करेगी, वो है 4x + 3y = 2, 4x + 3y = 2, इसको शो कर रही है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट को शो कर रही है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड को। ये दोनों लाइन जो है, जो कंडीशन बनती है, या तो क्या होगी पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी ओवरलैप करेंगी। तो हमारा कंडीशन आ गया कि एक दूसरे के क्या है इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट्स पे। बस इसके आगे अगर बोलता क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 होगा, वहाँ पे सोल्यूशन ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो सोल्यूशन ज्ञात करने के लिए ये ड्रा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन होगा। बट एक्सरसाइज 3.1 में केवल हमें एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के पेयर को। तो हम बस सिर्फ इतना ये ग्राफ पेपर पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है और आगे कुछ नहीं करना है, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक,
इसके बाद मान लो इस तरह से एक क्वेश्चन और दे दिया, ये ठीक है। इस तरह से अगर दो इक्वेशन डायरेक्ट दिए हैं तो इसको हम ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह से, प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन है कि इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया है प्रॉब्लम कि आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 years एगो, 7 साल पहले, क्या है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, ठीक। कह रहा है कि मैं 7 साल पहले, मैं आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, 7 साल पहले तुम्हारी जितनी आयु थी उसका मैं 7 गुना था, ठीक। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से मतलब प्रेजेंट जो वर्तमान आयु है उस प्रेजेंट से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, मैं क्या हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, कि उस समय तुम्हारी एज जो होगी 3 साल बाद जो तुम्हारी आयु होगी उसका मैं क्या हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को, दिस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक। इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम दिया है तो इसको किस तरह से हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली किस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसको कैसे करना है आओ देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से कोई अगर प्रॉब्लम मिले तो वहाँ पे चेक करना है कि हमसे क्या क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दिया गया है। कंडीशन इसे है कि यहाँ पे 2 पर्सन्स की एज की बात हो रही है, ठीक, आयु की बात हो रही है, आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु की बात हो रही है। तो इसका मतलब हमें पहले आफ्ताब और पुत्री की वर्तमान आयु पता होगा, तब तो 7 साल पहले की आयु देखेंगे और 3 साल बाद की आयु चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट आयु क्या है आफ्ताब और उसकी पुत्री को, उसको हम वेरिएबल के रूप में, चर के रूप में, 2 चरों से क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो क्या होगा, लेट द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is x years and the present age of her daughter is y year, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट, आफ्ताब की आयु क्या है और उसकी पुत्री की आयु क्या है। तो उसके बाद कंडीशंस हैं हमारे क्वेश्चन में। कंडीशंस क्या है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उस समय की आयु की 7 गुना था। तो 7 साल पहले की आयु ज्ञात होना चाहिए। तो क्या होगा, 7 years एगो आफ्ताब एज क्या होगी, प्रेजेंट एज है x, तो 7 years एगो क्या होगा, x माइनस 7, एंड क्या होगा, एंड हर डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, 7 years एगो डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7। तो हम 7 साल पहले की एज निकाल लिए दोनों की। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, कह रहा है 7 साल पहले की हमारी आयु, पुत्री की आयु की 7 साल पहले की आयु की क्या है, 7 गुनी है। तो x माइनस 7 ये क्या हुआ,
आफ्ताब की 7 साल पहले की आयु है, और y-7 क्या है, उसके पुत्री की 7 साल पहले की आयु है। तो कह रहा है कि 7 साल पहले की आयु की क्या है, 7 गुनी है। 7 गुनी है तो आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। अर्थात हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन अभी इक्वल नहीं होगा, ये दोनों जो वैल्यू हैं दोनों बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसके 7 गुना है, तो इसको तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम इसमें भी 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो इस दोनों के इक्वल होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में आते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें 7 से मल्टीप्लाई किधर करना है, इसमें करना है या फिर इसमें। तो इसमें नहीं करना है, अगर इसमें कर दोगे तो पहली बात तो ये खुद ही 7 टाइम्स है, डॉटर की एज से 7 टाइम ये ऑलरेडी है, तो अगर और फिर 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 7 49 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए इसमें ना करके हमें इसमें, चूँकि हमें इक्वलिटी लगाना है ना, ठीक, तो हमारा क्या हो गया, इसको और सिंपल कर लीजिए, x-7 इक्वल टू 7y माइनस 49, या x-7y, इसको इधर छांतर कर लो, क्या हो जाएगा, x-7y, इसको भी इस तरफ कर लो, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, 49 माइनस 7 इक्वल टू 0, या x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड कंडीशन है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद क्या होगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद क्या होगा, आफ्ताब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, किसके, उसके पुत्री की आयु की। तो यहाँ पे 3 साल बाद की आयु कह रहा है, तो 3 साल बाद की आयु निकाल लीजिए कि आफ्ताब आफ्टर 3 years आफ्ताब एज हो जाएगी x+3, एंड आफ्टर 3 years डॉटर्स एज होगी y+3। और कंडीशन क्या है कि आफ्ताब की एज जो है 3 साल बाद उसकी पुत्री की एज के क्या होगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक। अर्थात अब यहाँ पे 3 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये x+3, इसमें या फिर इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये आफ्ताब की 3 साल बाद की आयु है और ये उसके पुत्री की 3 साल बाद की आयु है। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है ही, और 3 से गुना कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस इक्वल करने के लिए, दोनों की एज को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए हमें इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए ये क्या हो गया, x+3 इज इक्वल टू 3y+9, अर्थात ये क्या हो गया, x-3y + 3 - 9 इज इक्वल टू 0, और x-3y - 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। बस अलजेब्रिकली तो ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। अलजेब्रिकली ये हमारे दो जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या हो गए, रिप्रेजेंट हो गए। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक। अब कह रहा है कि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करिए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमें ज्ञात करना होगा 2 पॉइंट्स, ठीक। इसके लिए और इसके लिए भी 2 पॉइंट्स ज्ञात करना होगा, और उसको हमें ग्राफ
पेपर पे रिप्रेजेंट करना होगा। उसको कैसे करते हैं देख लीजिए थोड़ा। पहला इक्वेशन क्या था यहाँ, फॉर इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू 0। इसको लिख दीजिए, x को बचा के सब उस तरफ भेज दीजिए, x इक्वल टू 7y प्लस 42। यहाँ पे चार्ट पेपर बनाइए x और y के लिए, चार्ट क्या वैल्यू के लिए बनाइए, ठीक। टेबल, इस टेबल में क्या लिखेंगे, इफ़ y इक्वल टू हम क्या ले लीजिए 7 रखो, तो x बराबर क्या आएगी इसमें, x इक्वल टू 7 इंटू 7। अच्छा ये एक मिनट, सॉरी ये था x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 था, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब अगर x की वैल्यू हम लेंगे 7, एक मिनट, इक्वेशन क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, अर्थात x इक्वल टू 7y माइनस 42। x इक्वल y इक्वल टू हम 7 लेते हैं तो हमारा x इक्वल टू, हाँ ठीक है, यह क्या हो जाएगा 50 माइनस 42, या x इक्वल टू 7 आ जाएगा। अर्थात अगर y बराबर 7 तो x बराबर 7, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट ले लीजिए, इफ़ x y इक्वल टू 6 ले लीजिए, इफ y इक्वल टू 6 लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, इसमें y इक्वल टू 6 रखिए, x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, 10 7 42 माइनस 42, अर्थात x इक्वल टू क्या आ गया 0, अर्थात 0 और क्या आया 6। तो हमारे पॉइंट्स क्या मिले, 7 7 और 0 6, ठीक। हर इक्वेशन सेकंड हमारा क्या था, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको लिख लीजिए x इक्वल टू 3y प्लस 6, ठीक। इसके लिए टेबल बनाइए, यहाँ पे इफ़ y इक्वल टू 0 ले लीजिए तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू 0, ये y है और ये x, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6। फिर y इक्वल टू, इफ़ y इक्वल टू 2 लीजिए तो x इक्वल टू 6 प्लस 6 अर्थात 12 हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 12। हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट होगा 6 0 और 12 और 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके लिए चार्ट बनाना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हमारा ओ हो जाएगा x डैश y डैश क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इस तरह -1 -2 -3 -4, इस तरफ क्या होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक। हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन के लिए जो पॉइंट मिले थे 7 7 और 0 6, इसको 7 7 कहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा और 5 6 और यहाँ पे 7 कहीं होगा, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 7 इंटू 7 7 होगा पहले। फिर क्या है 0 और 6 यहाँ पे 0 और 6, अर्थात हमारा ये इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक। 7 7 और 0 6 पॉइंट जो हैं दोनों पॉइंट को मिलाइए इस तरह से, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, अर्थात x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक। दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट्स आए हैं 6 0 और 12 2, 6 0 6 और 0 अर्थात ये, और 12 2 आगे कहीं होगा, इस तरह से आगे जाओ 12 और 2 यहाँ पे, इस तरह से आगे करके इस तरह से हमारा क्या होगा, ये इस तरह से कहीं पे जाएगा, ठीक।
तो हमारा ये दूसरे इक्वेशन के लिए होगा। इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, बस एक्सरसाइज 3.1 जो है 3.1 में बस यही सिर्फ करना है। प्रॉब्लम जो है उसको ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। रीड करने के बाद हमें क्या करना है, तो इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल्स में, वो हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और उसको हम इस तरह से पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स निकाल के ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। बस तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर कमेंट कीजिएगा।